हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो आज हम मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। ठीक है, इसके कंटेंट क्या होंगे? एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन। इसके पहले हमने लेक्चर 8 तक जितने भी हमारे एनसीईआरटी मोशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे हमने उनको पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, उनका थ्योरेटिकल मेथड क्या था, ग्राफिकल मेथड क्या था, हमने उसकी सब कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। और आज हम करेंगे क्या? एनसीईआरटी का जो मोशन चैप्टर है, ठीक है, 9th का, उसके कंटेंट क्या होंगे? ठीक है, 9th लेक्चर है, कंटेंट क्या होंगे? एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन। जितने भी एनसीईआरटी में इंडेक्स के क्वेश्चन दिए हुए ब्लू प्रिंट में, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के इंडेक्स का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ता हूं। ठीक है, कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, डिस्टेंस मूव करता है। कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो क्या इसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? इफ एस, अगर हाँ, तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर ऐसा है तो आपको एक एग्जांपल दे करके अपने आंसर को सपोर्ट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने डिस्टेंस क्या पढ़ा था? डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमने पढ़ा था डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। चलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मान लीजिए क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई इंसान है। ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट, यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका और यहां से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलना स्टार्ट करता है ऐसे, इस रेफरेंस पॉइंट से चले ऐसे, और चल के देखिए यहां पे आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ए से चले और बी पे आ गए। इनका मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हुआ भाई? ए बी हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी हुआ। जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर ये क्या किया? फिर मुड़ के वापस आए, फिर यहां से रिटर्न होकर यहां आ गए, फिर वापस जहां थे वहीं पे आ गए। ए से बी गए, बी से फिर ए पे आ गए। तो देखिए क्या होता है, तो इनका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताइए कितना हुआ? ए से बी पे गए, फिर प्लस बी से ए पे आए, ए से बी पे गए, बी से ए पे आए। ठीक है, इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलिए, ए से बी पे गए प्लस वाले में, प्लस बी से ए पे आए अपोजिट माइनस वाले में, यानी कितना हुआ? जीरो। ठीक है, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्टेंस कितना होगा? 2 टाइम्स इसका ए बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बराबर ही है, ये हो जाएगा। तो यहां पे क्या प्रूफ होता है कि हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिए यहां पे कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, डिस्टेंस क्या है? नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट योर आंसर। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में? इसको क्या लिखेंगे? आंसर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस। क्या लिखेंगे? यस इफ, हाँ कब? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इफ एन ऑब्जेक्ट move an object start to move and then come back to the same point। ठीक है, इस केस में क्या होगा? देखिए, यस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। कब होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव कर शुरू किया एंड देन कम बैक टू द सेम पॉइंट, फिर मूव करके आप बैक वापस क्या आ जाए? वैसे पॉइंट पे आ जाए। इस केस में क्या होगा हमारा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ। ठीक है, इंडेक्स का क्या लिखा हुआ है? देखिए पढ़ता हूं।
अ फार्मर मूव along the boundary of a square field, ठीक है, फिर a farmer move along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फार्मर है, ठीक है, वो एक स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है 10 मीटर, और उसको एक पूरी कंप्लीट बाउंड्री को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और वो टोटल 2 मिनट्स 20 सेकंड तक चल रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जब वो 2 मिनट्स 20 सेकंड जब लास्ट एंड में आएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जो पहुंचेगा 2 मिनट 20 सेकंड लास्ट एंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। चलो लगाते सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है देखिए, ये क्या है मेरा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, फील्ड है मेरा। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, डी पॉइंट है। देखिए इसी मान लीजिए मेरा फार्मर है, ठीक है, फार्मर यहीं पे है। अब यहां से देखो मूव करना शुरू करते हैं। ये कितना मीटर 10 मीटर बाउंड्री, ये भी कितना 10 मीटर, ये भी कितना 10 मीटर और ये भी कितना 10 मीटर, ठीक है, सब 10 मीटर है, लिखा है यहाँ पर 10 मीटर के। अब देखिए यहां से चलना शुरू करते हैं, चल के यहाँ पे आए, यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे आए ऐसे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, ठीक है, फिर इधर आए। अब देखिए एक पूरा राउंड किए, कितना टाइम लगा इनको 40 सेकेंड, ठीक है, और कितने रोड टाइम चल रहा है ये 2 मिनट 20 सेकंड तक चल रहा है। तो उस 2 मिनट 20 के लास्ट में जो आएगा कितना डिस्प्लेसमेंट वही पूछ रहा है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो निकालते हैं। देखिए फॉर फर्स्ट राउंड के, ठीक है, देखिए टाइम कितना लग रहा है बोलिए 40 सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलिए, कितना डिस्प्लेसमेंट, यहां से चले 10 10 10 10, फिर वहीं पे आ गए 10, ठीक है, 10 है, फिर वहीं पे कितना हो गया 0, फिर फर्स्ट राउंड के लिए हो गया। दूसरा फॉर सेकेंड राउंड में, ठीक है, चलिए भाई, फिर टाइम कितना लगेगा, फिर 40 सेकेंड लगेगा, 40 सेकेंड, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, फिर चलेंगे, देखिए 40 सेकंड चल लिए, सेकंड राउंड में जाएंगे भाई, 2 मिनट कितना चल रहा है, टोटल कितना चल रहा है, कितना हमको चलाना है, कितना चलाना है, टोटल टाइम कितना है इनका 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड है, कितना हो जाएगा 2 मिनट कितना 120 सेकेंड, ये हो जाएगा, प्लस ये कितना 20 सेकेंड, कितना हो जाएगा 140 सेकेंड तक इनको क्या करना है, चलना है, ठीक है, इतना तक चलना है। अब इसी में इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना, चलिए भाई अब आगे थर्ड राउंड पे, फॉर थर्ड राउंड में चलिए, फिर टाइम कितना लेंगे, कितना टाइम लेंगे 40 सेकेंड लेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट में कवर होगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, चलेंगे 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 फिर यहीं पे आ जाएंगे, फिर चलेंगे चलेंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे, चलेंगे चलेंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे। अब कितना चल लिए, कितना सेकंड चल लिए 40 40 40 40 प्लस 40 80 80 और 40 120। अब कितना बचा फोर्थ राउंड में, फॉर फोर्थ राउंड के लिए कितना बचा भाई, टाइम कितना लगेगा, बच के कितना गया भाई, टोटल 140 सेकंड था, 120 सेकंड खत्म हो चुका है, कितना बचा हुआ है 20 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है, निकालेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसी को निकालना है। देखिए भाई 3 राउंड चल चुके हैं, ठीक है, फोर्थ राउंड में आ रहा है, स्टार्ट किए यहां से, चले यहां पहुंचे, आए यहां पे, जैसे यहां पे आएंगे टाइम क्या हो जाएगा खत्म, यानी कहां पहुंचेंगे बोले, कहां पहुंचेंगे, ए से चले कहां तक पहुंचेंगे
सी पे पहुंचने के बाद टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोलिए, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा इनका, ये है, और 20 में जो लास्ट वाला टाइम कौन सा यहाँ पे आया, तो क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा। देखिए एसी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल देखिए ए डी सी, ये है ना, ऐसे ले लीजिए, या फिर ट्राइंगल ले लीजिए ऐसे, ए बी सी में भाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मैं इसको लेता हूँ ट्राइंगल, ऐसे ले लेता हूँ ट्राइंगल को, देखिए कितना हो जाएगा बोलिए, ट्राइंगल इसको ए डी सी लेता हूँ, ए डी सी में बोलिए भाई, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ए डी और ये सी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। देखिए भाई ये कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर। अब मुझे ए सी निकालना है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी ए डी का स्क्वायर ना, ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, तो डी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए भाई ए बी कितना, ए डी कितना है 10 का स्क्वायर, सी डी कितना है 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये ए सी का स्क्वायर है, मुझे ए सी चाहिए, ए सी कितना हो जाएगा रूट में 200, और ए सी कितना हो जाएगा 200 रूट कितना हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर, यानी कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनका 10 रूट 2 मीटर। ये बात समझे, ऐसे लगा, ठीक है। तो ये लगा क्या, सवाल नंबर 3, ठीक है, ऐसे हम लगा लेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 10 रूट 2 मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के केस में कौन सी बात सही है। पहला क्या, इट कैन नॉट बी जीरो, भाई क्या पहला कह रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है क्या, पहला बात। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल से। इनके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। पहली बात देखिए क्या लिखते हैं, इसमें ट्रू ढूंढना है, कौन सी बात सही है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। पहली बात क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है भाई। हमने क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है कि नहीं। जीरो कब होगा भाई, जब कोई बॉडी चले ही ना तो जीरो रहेगा, या फिर क्या कोई बॉडी जहां से चले फिर वापस वहीं पे आ जाए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हो तो जीरो हो जाता है। पहला बात क्या लिखा है, फॉल्स, तो क्या लिखेंगे ए, क्या होगा फॉल्स होगा भाई, फॉल्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, if कब, if the initial and final position is the same, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए दिखा रहे जैसे एग्जाम्पल से, मान लीजिए क्या ये कोई सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस ठीक है यार। तो मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया, चला 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 चल के चलते चलते फिर देखिए क्या आ गया, फिर यहीं पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पे आ गया, क्या हो जाएगा इस केस में, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा कि नहीं होगा, यानी जो इनिशियल पॉइंट होगा वहीं पे क्या फाइनल तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला बात ये क्या लिखेंगे, ट्रू है कि फॉल्स है, इज ट्रू, यानी क्या ये फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए भाई दूसरा बात, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, गलत बात है। हमने आपको एक बात सिखाई थी क्या, बी पॉइंट पे हमने एक बात बोला था क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू क्या
डिस्टेंस, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। भाई यहां देख लीजिए, बराबर कब हो सकता है, जब दोनों बराबर हो। ये देखिए यहाँ पे क्या, यहां से चला, चलते आया, देखिए यहाँ पे आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। तो बताइए डिस्टेंस तो 2 पाई आर ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो क्या इसके से कोई डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लेस देन डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में, जीरो है। देखिए जहां से वहीं पे आ गया, डिस्टेंस कितना है, टू पाई आर है। तो देख लीजिए डिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब कब इक्वल होगा, इक्वल कब हो सकता है, कम और इक्वल कब होगा डिस्टेंस के, जब क्या होगा, सेम पाथ पे चले, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, सेम पाथ पे चले। जैसे मान लीजिए क्या चले, इसके लिए कब हो सकता है, ये दिखा लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे यहां से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से, ए पॉइंट चल के हमारे बी, यहाँ पे चल के आया बी पॉइंट पे, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, ए से चले हैं ये मुंडी, यहाँ पे बी पे आए, जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखना, क्या होगा ये, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, गलत बात, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ट्रू नहीं है, फॉल्स, ठीक है। तो भाई बात समझ में आई, ठीक है, क्वेश्चन मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो दो टेबल बनाते हैं, यहां लिखते हैं क्या, ठीक है, यहां लिखते हैं क्या, स्पीड, और यहां हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। इनमें क्या करना है हमको, डिफरेंस बताना, ठीक है, ऐसे डिफरेंस। चलिए भाई पहली बात स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। पहली बात क्या होगी भाई, स्पीड, ये क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम में, ठीक है भाई। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करें उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यहां भी क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे लिखते हैं, ये क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें इट कैन बी जीरो एंड
पॉजिटिव एंड नेवर विल बी नेगेटिव। ये क्या होगा, हम सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पढ़े हैं। ये जीरो हो सकता है, कब जीरो होगा, जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, और हमेशा क्या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। आगे इधर इट कैन बी जीरो भी हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इतनी बातें हो गई। आगे कितनी बात होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इतनी बातें का डिस्टिंग्विश हो गया, यानी स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और बात लिख लेते हैं, क्या, एक और बात यहाँ पे, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, बोले भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ कर लिख एक बात, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इतनी बातें क्या हो गया हमारा, इनके बीच में डिस्टिंग्विश हो गया, ठीक है। कर लेंगे ऐसे 5 करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी जो हमारा ऑटोमोबाइल, जैसे हमारा बाइक हो गया, स्कूटर वगैरह नहीं होता है, तो उसमें एक लगा होता है मीटर, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो क्या लिखेंगे, आंसर में क्या हो जाएगा इसका, ओडोमीटर of an automobile measure the distance traveled by the automobile, ठीक है। यानी जो ऑटोमोबाइल, जो मेरा बाइक है, जो भी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसी कौन मेजर करता है, ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग पढ़े थे दो तरह का मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। फिर हमने वहां पे एक बात बोली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो जो उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, द पाथ, यानी पाथ में क्या होगा, डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, when it is in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, दैट इज डिस्टेंस या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम ग्राफ होता है कैसा होता है, टाइम ग्राफ कैसा होता है सिखाया था, ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका सवाल का ऐसा होगा, कैसा दिखेगा पाथ, स्ट्रेट पाथ दिखेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ठीक है। अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 310 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ठीक है। स्पेस में एक स्पेसशिप है, तो वहां से किस सिग्नल को भेजा जा रहा है, ठीक है, कहां पे? ग्राउंड पे। तो जो सिग्नल है वो ग्राउंड तक आने में, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट ले रहा है, 5 मिनट तक ले रहा है। और वो कितनी स्पीड से सिग्नल आ रहा है ग्राउंड पे? लाइट की स्पीड से आ रहा है, यानी कि इतना स्पीड से आ रहा है। तो सवाल ये है कि ग्राउंड से वो स्पेसशिप कितना दूरी पे है, उसी को निकालना है। तो निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या रहेगा? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड, ठीक है, पे ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ मान लो स्पेसशिप है, ये क्या है? स्पेसशिप, ठीक है। ये स्पेस है कि सैटेलाइट है, ठीक है, स्पेसशिप है। अब यहाँ से क्या देखिए, एक सिग्नल हो जा रहा है, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल है, ठीक है। जैसे ग्राउंड पे आ रहा है, ये ग्राउंड पे आया, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे आ रहा है, तो जो आने की उसकी स्पीड है सिग्नल की, यानी वेलोसिटी, यानी v कितना दे रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। और कितना टाइम लग रहा है इसको आने में? 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट, यानी कितना? 5 × 60 = 300 सेकेंड्स क्या इसको लग रहा है आने में। तो सवाल ये है कि इस स्पेसशिप का इस ग्राउंड से कितना दूरी, डिस्टेंस है, वो निकालना है। डिस्टेंस कितना होगा उसी को निकालना है, ठीक है। ये क्या है? ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप, हाँ वो है पीके की स्पेसशिप, ठीक है, पीके वाली। तो वहां सिग्नल भेज रहा है, कितना टाइम में आएगा? चलो निकालते हैं। देखिए, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है। क्या पढ़ा है फार्मूला? हमने क्या पढ़ा है फार्मूला? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बोलिए, स्पीड कितना दिया है? v, डिस्टेंस d, टाइम t। तो डिस्टेंस इक्वल कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। देखिए, डिस्टेंस इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस d इक्वल स्पीड कितना दे रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना दे रहा है? 300 सेकंड। d इक्वल टू 3 3 जा 900 इनटू कितना? 10⁸ कितना मीटर, कितना है डिस्टेंस? d इक्वल टू 9 इनटू क्या, इसलिए 10⁻², 900 को 10 क्या 8 मीटर, d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इनटू 10 पर कितना? 8 और 2 10 मीटर। कितना दूरी पे सैटेलाइट है? 9 × 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? कह रहा है कि आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है। तो करते हैं फॉर नंबर 1 है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इफ the velocity of an object changes with a constant rate। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, हमारा 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7 8 ऐसे एक कांस्टेंट रेट से, उस टाइम जो एक्सेलरेशन है उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा भाई? जो मेरा एक्सेलरेशन रहेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और वो भी क्या रहेगा? एंड यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए
भाई ये क्या होता है, सीधी बात है, इफ if the velocity of an object does not change with a constant rate से, मतलब तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, ठीक है, वो कभी मान लीजिए 2 का हो, कभी 4 का, कभी घट जाए 1.5 का, ठीक है, ऐसे हो, एक कांस्टेंट रेट से नहीं होता, उसमें क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो छोटा सवाल था, तो कब कहेंगे यूनिफॉर्म, जब वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, जब वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. एक बस है जो उसकी पहले स्पीड कितनी है, 80 km/h है, फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड घटी कितनी हो जा रही है, 60 km/h। तो सवाल ये है कि स्पीड में चेंज हुआ, जब स्पीड में चेंज हुआ तो कुछ एक्सीलरेशन आया होगा, तो कितना आएगा एक्सीलरेशन उसी को पूछ रहा है, ठीक है। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 5 सेकंड में, तो निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये एक स्टेट रोड है, यहाँ पे एक बस चल रहा है, ठीक है, बस जा रहा है, तो इसकी इनिशियल स्पीड यानी कि क्या, यू कितना दिया है, 80 km/h है, ठीक है। फिर 5 सेकंड के बाद इनकी स्पीड घट जाएगा, घटे कितनी हो जा रही है, बोलिए, फाइनल कितना जा रहा है स्पीड, यानी कि v कितना जा रहा है, 60 km/h, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो सवाल ये है कि जब पहले स्पीड ज्यादा थी फिर स्पीड घटी है, इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन आया हुआ है। जब स्पीड में चेंज हुआ तो वो जो रिटार्डेशन है, जो एक्सीलरेशन आया है वो कितना, उसी को निकालना है। तो भाई कितना होगा, अपोजिट होगा ऐसे, ये निकालना है, तो निकाल दो भाई। बोले हमने क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू, बोलिए भाई उसकी पहले स्पीड कितनी थी, चेंज वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टाइम टी कर लीजिए, इक्वल डेल्टा वेलोसिटी, डेल्टा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टी। चलिए भाई यहाँ टाइम किसमें दिया है, सेकंड में, ये किसमें दिया है, आवर में, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी हमारी स्पीड किसमें दिया, km/h में, किससे चेंज करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, 60 मल्टीप्लाई किया 5/18 किसमें आ मीटर पर, कितना हो जाएगा, 18 1 18, कितना हो जाएगा, 90 काटे, ठीक है, कितना से काटे, 6 से, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, ठीक है, 10 5 जा 50, डिवाइड कितना, मीटर पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 80 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, रख लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से काटते हैं ना, ठीक से, कितना लिखते हैं, ठीक है, 80 × 5 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 18 माइनस कितना हो जाएगा, 50 भाई, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इसको नहीं लिखते हैं ऐसे, इतना छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 80 रहने देते हैं, कितना हो जाएगा ये, माइनस 60 × 5/18 डिवाइड कितना हो जाएगा, टाइम कितना, 5 सेकेंड, 5 करें मल्टीप्लाई, देखिए 5/18 का हो गया, क्या बचा, 80
माइनस कितना 60 डिवाइड बाई कितना 5 इक्वल टू 80 माइनस 60 20 5 बाई 18 इंटू क्या 20 डिवाइड बाई 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 डिवाइड बाई कितना 18 कट करिए 2 10 जा 20 2 9 जा 18 यानी कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 1.1 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा एक्सेलरेशन 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रेट से क्या होगा इसका घटेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है ठीक एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स में फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है ठीक है सॉल्यूशन में एक ट्रेन है ठीक है हमारे स्टेशन है ये यहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है ठीक है ट्रेन है ऐसे ट्रेन ठीक है ट्रेन है ये क्या है रेलवे स्टेशन स्टेशन है भाई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन क्या रेस्ट में रहती है ये रेस्ट में रेस्ट स्टेशन ट्रेन यहाँ रेस्ट में अब यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया ठीक है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। चला शुरू कर दिया कुछ देर बाद ठीक है इसकी जो स्पीड है कितनी हो जा रही है बोलिए 40 किलोमीटर पर आवर हो रहा है ठीक कितने टाइम बाद इन 10 मिनट्स इन टाइम कितना लग रहा है इसमें 10 मिनट्स लग रहा है ठीक है इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी रेस्ट देखिए रेस्ट चल रही है स्टार्ट रेस्ट से नीचे आई और भी जीरो होगा कितना जाएगा इतना यानी b इक्वल टू इतना होगा। सवाल ये इसमें इसका कितना एक्सेलरेशन वही निकालना है। चलिए ये जीरो से फाइनली कितना हो गया वेलोसिटी चेक हुआ कितने टाइम में तो क्या निकलेगा एक्सेलरेशन आएगा तो क्या पड़ेगा फार्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू बोले क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या टाइम इंटरवल कितने टाइम में हुआ इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टाइम t डेल्टा v क्या फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड कितना t ये बोलिए 10 मिनट सेकंड में कितना हो जाएगा 10 इंटू 60 यानी क्या 600 सेकेंड 40 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 40 मल्टीप्लाई किया 5 बाई 18 कितना हो जाएगा भाई 2 से 2 9 जा 18 20 5 2 जा 10 100 बाई 9 मीटर पर सेकंड रखते हैं यहाँ पे बी फाइनली कितना हुआ 100 बाई 9 इनिशियल कितना था 0 डिवाइड कितना हो जाएगा टाइम 600 करिए भाई कितना हो जाएगा 100 बाई 9 इंटू क्या उल्टा 1 बाई 600 1 2 1 2 कितना आ गया भाई 1 बाई 9 6 जा 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हुआ इतने का मेरा वो चेंज हो जाएगा ठीक है नोट कर लीजिए।